यह लड़का तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसके कोच को उसकी तकनीक बिल्कुल पसंद नहीं आई। गुस्से में आकर उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। उस रात लड़के ने हार नहीं मानी, वह अकेले ही अभ्यास करने निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद कोच ने उसे फिर डांटा। उन्होंने सही तकनीक समझाते हुए कहा कि तीर छोड़ते समय उंगलियों को हल्का सा पीछे की ओर खींचना चाहिए, लेकिन लड़के ने अपनी अलग शैली नहीं छोड़ी। वह हमेशा अपने ही तरीके से निशाना लगाता रहा। कोच ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। एक दिन उसने जानबूझकर दूसरे लक्ष्य पर तीर चला दिया। यह देखकर कोच और भी नाराज हो गए। असल में इस लड़के ने बचपन से ही अपने पिता से तीरंदाजी सीखी थी, इसलिए वह किसी और की तकनीक अपनाने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। उसका मुकाबला एक बेहद अनुभवी तीरंदाज से होने वाला था। शुरुआत शानदार रही। पहले ही निशाने पर उसने पूरे 10 अंक हासिल कर लिए। यह देखकर कोच भी उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन तीसरे निशाने पर उसका तीर थोड़ा सा चूक गया और जाकर 8 अंकों वाले घेरे में लगा। यह देखकर कोच को लगा कि अब जीतना लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी टीम भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो गई, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। वह लगातार शानदार प्रदर्शन करता रहा और धीरे धीरे अंकों का अंतर कम करते हुए फाइनल राउंड तक पहुंच गया। अब आखिरी निशाना बाकी था। उसके प्रतिद्वंद्वी ने बेहतरीन निशाना लगाकर पूरे 10 अंक हासिल कर लिए। अब सारा दबाव इसी लड़के पर था। तभी उसने गहरी सांस ली, अपने कानों में ईयरफोन लगाए। यह देखकर सबको लगा कि शायद उसने हार मान ली है, लेकिन अगले ही पल उसने अपना तीर छोड़ दिया और सभी की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। तीर बिल्कुल निशाने के बीचों बीच जाकर लगा। उसे फिर से पूरे 10 अंक मिले। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत उसने प्रतियोगिता जीत ली। उसके कोच और साथी खुशी से झूम उठे और पहली बार सभी ने उसकी अनोखी शैली और मेहनत की दिल से सराहना की।